एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 20 का पार्ट 4, जिसमें हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। एम.एफ. हुसैन 1915 से 2011 ईस्वी। भारत के पिकासो कहे जाने वाले एम.एफ. हुसैन या सिर्फ हुसैन को विश्व कला बिरादरी में जो सम्मान और प्रसिद्धि मिली, वैसा शायद किसी अन्य भारतीय कलाकार को नसीब नहीं हुआ। पूरे देश में सर्वाधिक विवादास्पद भी रहे तो अपार लोकप्रियता भी उनके हिस्से में आई। हुसैन का व्यक्तित्व कृतित्व एक मनमौजी कलाकार के रूप में रहा। सफ़ेद दाढ़ी और जुल्फ़ें, फ़कीराना सूरत, आँखों में चश्मा, शरीर पर सफ़ेद खादी का कुर्ता पजामा, नंगे पाँव, हाथ में एक बड़ा ब्रश लिए लंबे डग भरते हुए, यही व्यक्तित्व था हुसैन का। हुसैन अपनी इसी अंदाज में जिए और मरे भी। वह हमेशा सच्चे कलाकार रहे। हार्डिंग बनाने, फर्नीचर डिज़ाइन करने, फिल्में बनाने और खाना बनाने में भी उनका हुनर साफ नज़र आया। जन्म एवं आरंभिक जीवन। हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के पंढरपुर नामक एक कस्बे में हुआ। एक करीब सुलेमानी बोहरा परिवार में जन्मे हुसैन का बचपन व किशोरावस्था इंदौर में बीता। उनके पिता फिदय हुसैन इंदौर के एक कपड़ा मिल मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे। जब वे 3 या 4 महीने के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। जब हुसैन 6 साल के हुए तो उनके बाबा भी नहीं रहे, जो उन्हें बहुत प्यार करते थे। अब हुसैन को कुछ वर्षों के लिए उनके नाना के घर सिद्धपुर गुजरात भेज दिया गया। भाषा हो या साहित्य अथवा धर्म या सुलेखन, कैलीग्राफी, हुसैन को इसका आधार यहीं मिला। हुसैन ने बड़ी छोटी सी उम्र में हया नाम से शायरी भी शुरू कर दी थी। इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में तंत्रे दामोदर देवालिकर के सानिध्य में उन्होंने कला अध्ययन शुरू किया, जहां एन.एस. बेंद्रे उनके सहपाठी थे। 2 वर्ष पढ़ाने के बाद हुसैन ने इस स्कूल को छोड़ दिया और 1936 ईस्वी में मुंबई के प्रतिष्ठित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश ले लिया। इस दौरान वे फुटपाथ पर सोते थे तथा कलाकार का जीवन जीने की कोशिश करते थे। हुसैन का जीवन आरंभ से ही उतार चढ़ाव वाला रहा। वह हमेशा यायावारी जिंदगी ही बसर करते रहे। इंदौर रहने के दौरान वह साइकिल लेकर निकल पड़ते, जिसके कैरियर पर वह कुछ कैनवास लाद लेते, लालटेन और छाता भी लिए रहते और घूम घूम कर पेंटिंग्स और रेखांकन करते। उनके समूचे कलाकार जीवन में यही छाता और लालटेन ऐसे प्रतीक बन गए जो किसी न किसी रूप में उनकी कृतियों में अपनी जगह बना लेते थे। यहाँ तक कि यह प्रतीक उनकी फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर में भी दिखाई दिए। एम.एफ. हुसैन ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया। 1936 से 37 ईस्वी तक हुसैन स्वतंत्र रूप से पोस्टर हार्डिंग्स चित्रित करने लगे थे। उन्होंने पी.सी. बुरुआ जैसे फिल्मकारों के फिल्मों के प्रयोगशील सिनेमा हार्डिंग्स बनाकर एक नई शुरुआत की थी। वी शांताराम के प्रभाव स्टूडियो के लिए और फिर न्यू थिएटर्स के लिए भी हुसैन ने सिनेमा पोस्टर बनाए। 1941 ईस्वी तक वे मुंबई के दूसरे नंबर के हार्डिंग पेंटर के रूप में विख्यात हो गए। पहले नंबर पर श्री भिंडे थे और हुसैन ने श्री भिंडे से के यहाँ कुछ दिनों तक हार्डिंग कार्य सीखा भी था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, एम.एफ. हुसैन लास्ट सपर इन रेड, कैनवास पर एक्रिलिक। संग्रह कहाँ है? पंडोले परिवार, मुंबई। इस मूर्धन्य कलाकार की जिंदगी में ढेरों रंग हैं और इन रंगों में दुखी और उदासी की गहरी छाया भी है। बचपन में ही अपनी मां से बिछड़ जाने वाले हुसैन की व्यथा का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्हें आज भी अपनी मृत मां का चेहरा याद नहीं है। यही कारण है कि उनकी अधिकतर स्त्री आकृतियों के चेहरे स्पष्ट नहीं होते। इस कलाकार पर एक अन्य स्त्री का बड़ा उपकार है, वह थी महमूदा बीवी। वे विधवा थीं और स्टिल मुंबई के बदरबाग की सुलेमानी बिल्डिंग्स में बड़ी बेड़े बेटी के साथ रहती थीं। वह तपती दोपहरी में हुसैन को सिनेमा के हार्डिंग पेंट करते देखती और दुखी होती। एक दिन उन्होंने हुसैन को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया और धीरे धीरे अपनी ममता के कारण वह हुसैन के लिए मात्र स्वरूप हो गईं। उन्हीं की बेटी फजीला बीवी ने से 1941 ईस्वी से हुसैन की शादी हुई, जिन्होंने इस कलाकार को भरपूर मोहब्बत देकर इतने आगे निकल जाने में मदद की थी। फजीला को हुसैन के तमाम संबंधों का पता था, पर इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका शौहर केवल एक शौहर न था, कलाकार भी था। चाहे चैक युक्ति मारिया रही हों, चाहे रसीदा सिद्दीकी रही हों या कोई और, फजीला बीबी हुसैन से बदस्तूर मोहब्बत करती रहीं और इसी मोहब्बत की बदौलत हुसैन को अपार ऊंचाई मिली।
1947 ईस्वी में हुसैन ने मुंबई में स्थित बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने एक चित्र सुनहरा संसार गोल्डन वर्ड के लिए एक पुरस्कार जीता। इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध चित्रकार F.N. सूजा व S.H. रजा भी उपस्थित थे। सूजा उनके चित्रों से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें नवगठित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इस तरह से हुसैन पैग के एक प्रमुख सदस्य बन गए। इस ग्रुप की इसी वर्ष मुंबई में एक प्रदर्शनी लगी। उन दिनों के जर्मन मूल के मशहूर कला समीक्षक रूडी वान लाइडेन 1908 से 83 ईस्वी, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कला समीक्षक लिखते थे, ने हुसैन की कृतियों की भरपूर सराहना की। मुंबई प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंध जुड़ने के बाद से ही हुसैन का कलाकार के रूप में वास्तविक जीवन आरंभ हुआ। उसके कुछ दिन पश्चात हुसैन सूजा के साथ दिल्ली आए। यहाँ चित्रकला और मूर्तिकला की लगी प्रदर्शनी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और मुंबई लौटकर गुप्तकालीन लवणमयी नारी वसौली के ओजपूर्ण चटकीले रंगों तथा लोक तत्वों के आधार पर 5 चित्र बनाए। यहीं से उन्हें पश्चिमी कला तथा बंगाल शैली से मुक्ति मिली। F हुसैन ने अपने करियर में बहुत नाम कमाया, लेकिन उनके साथ विवाद भी साथ साथ चलता रहा। हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाए जाने के कारण उनके खिलाफ देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हुए। उनके चित्रों को लेकर 1917 ईस्वी में से ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे, लेकिन 1996 ईस्वी तक यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया था। असल विवाद तब शुरू हुआ था जब 1996 ईस्वी में एक हिंदी मासिक पत्रिका विचार मीमांसा ने उनके एक रेखा चित्र नग्न सरस्वती को छापा। चित्र को लेकर छापे गए लेख का शीर्षक था M.F. हुसैन, ए पेंटर ऑफ फ्यूचर। M.F. हुसैन कलाकार या कसाई। इस चित्र पर उठे विवाद के बारे में उन्होंने कहा था, यदि यह चित्र अश्लील है तो उसे छापा ही क्यों। आंदोलन करने वाले कदाचित नहीं जानते कि सरस्वती का दूसरा नाम श्वेतांबर है। श्वेतांबरी का अर्थ है आकाश समान श्वेत रंग में ढकी हुई। मेरे चित्र का यह संदेश है कि सरस्वती इतनी पवित्र हैं, उन्हें वस्त्रों से ढकने की आवश्यकता नहीं है। अश्लीलता तो देखने वालों की आंखों में होती है। 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन शिकायतों को खारिज कर दिया कि उनकी कलाकृतियों से विभिन्न समूह के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन वर्ष 2006 में एक अन्य मामले में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का दोषी पाया गया। इसके अलावा यह विवाद और बढ़ गया जब 6 जनवरी 2006 के अपने अंक में एक अन्य राष्ट्रीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका इंडियन टुडे ने आर्ट फॉर मिशंस कश्मीर शीर्षक से एक विज्ञापन प्रकाशित किया। इस विज्ञापन में उसने हुसैन के एक चित्र को छापा जिसमें एक युवती को भारत माता मदर इंडिया के प्रतिबिंब के रूप में दर्शाया गया, जो नग्न थी और भारत के मानचित्र पर लेटी हुई थी। उस युवती के पूरे शरीर पर भारत के राज्य के नाम लिखे थे। हिंदू जागृति समिति और विश्व हिंदू परिषद ने इसे अश्लील मानते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने हुसैन पर माफ़ी मांगने का दबाव डाला, परंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ सारे आरोप यह कहकर खारिज कर दिए कि पेंटिंग एक कलाकृति मात्र है। लगातार विरोध प्रदर्शनी, मुकदमे, कष्ट और मौत की धमकी मिलने के कारण हुसैन 2006 में देश छोड़कर लंदन चले गए। 2010 में उन्होंने कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली। हुसैन की कला, हुसैन की कृतियों में स्वतंत्र चिंतन और गंभीर अनुभूति है। 1955 से 56 ईस्वी में हुसैन ने 2 ऐसी कृतियां बनाई जो पूरे तरह से भारतीय कला की दुनिया में छा गईं। ये कृतियां थीं जमीन और लैंप और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप। जमीन पर उन्हें ललित कला अकेदमी नई दिल्ली 1955 ईस्वी में आयोजित पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले हुसैन प्रथम कलाकार थे। ये कृति उस समय के मशहूर फिल्म निर्देशक विमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन 1955 से प्रेरित थी, किंतु जहां फिल्म में गांव की गरीबी और बेदहाली को दर्शाया गया था, वहीं हुसैन की जमीन में भारत के ग्रामीण जीवन के जश्न को चित्रित किया गया था। हुसैन कहते भी थे, मेरे चित्र जीवन के उत्सव के प्रतीक हैं। दूसरी कृति लैंड और मकड़ी के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप, को उन्होंने 1956 ईस्वी में बनाई थी। इस कृति को कला समीक्षकों ने हुसैन की सर्वकालिक महानतम कृति बनाया। इसमें 5 स्त्रियां प्राचीन मूर्ति शिल्प सी चित्रित हैं। कृति में एक महिला के शीर्ष पर लालटेन रखा दिखाया गया है और कुछ अस्पष्ट से शब्द लिखे गए हैं, शायद ब्राह्मी, मगधी या कोई और, जो बहुत पहले भुला दी गई बोली के शब्द हैं। एक महिला का हाथ जैसे एक ही मुद्रा में स्थिर और जिससे
एक मकड़ी एक जाले के जरिए लटक रही है। कुछ समीक्षकों की राय है कि ये पांचों स्त्रियां हिंदू पौराणिक ग्रंथों में वर्णित पंच कन्याओं अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, तारा और मंदोदरी हैं। इन पंच कन्याओं को विवाहित होने के बावजूद हिंदू धर्मशास्त्र अशुद्ध मानता आया है। जब इस पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया तो चूहों और हलचल मचाने के बावजूद इसे 800 रुपये से अधिक खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आया। हुसैन इससे निराश नहीं हुए बल्कि दोगुने उत्साह से आगे बढ़े। बोर्ड पर तेल रंगों से निर्मित यह कृति वर्तमान में बढेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में सुरक्षित है। भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए पौराणिक चित्रों के बाद अकेले ऐसे हुसैन ही थे जिन्होंने रामायण तथा महाभारत की पूरी श्रृंखला बनाई थी। हुसैन ने महाभारत श्रृंखला की कृतियों को हस्तनिर्मित कागज हैंडमेड पेपर पर स्याही के एक मित्र के घर में पेरिस में बनाई थी, जो अपनी विलक्षणता से सबको आज भी चकित करती है। हुसैन ने इन पुराकथाओं और चरित्रों को युगीन संदर्भ दिया और उसे नए जमीन के नए आयाम दिए हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत, रावण, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, विदुर, कुंती, धृतराष्ट्र जैसे चरित्र हुसैन की कला में नया अर्थ पाते हैं। वे पौराणिकता से बाहर आते हैं और जीवन यथार्थ का सामना कर मानवीय भूमिकाओं से उतरते हैं। वे हिंदी फिल्मों या रवि वर्मा के चित्रों की तरह अतिमानवीय नहीं होते। हुसैन ने अपने जीवन के अंत तक लगभग 25,000 से अधिक कृतियों का सृजन किया। उनकी कृतियों में समकालीन कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। हुसैन की कला मूलक आकृति मूलक है, जिसके बारे में वह कहते हैं, अपने इर्द गिर्द 5 करोड़ लोगों के होते हुए मैं अमूर्त चित्र कैसे बना सकता हूँ। वास्तव में हुसैन मूलतः भारतीय जन और उसकी आस्थाओं के कलाकार थे। उसके सपनों, संघर्षों और विश्वासों के साथ साथ हुसैन ने उसकी बेपनाह मुसीबतों को भी अंकित किया है। दुनिया भर में घटने वाली प्रत्येक अच्छी बुरी घटनाओं को वह अपने कैनवास के माध्यम से तत्काल प्रतिक्रिया देते थे। इतनी तेजी से कैनवास पर अपने विषयों को चित्रित करने वाले कलाकार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कम हैं। हुसैन हर तरह का खतरा उठाने के तत्पर दिखते थे। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, जो मन में आया उसे किया। इसी तरह की प्रतिक्रिया की उपज है उनकी एक कृति द थीफ ऑफ बगदाद। इस कृति को हुसैन ने तब बनाई थी जब अमेरिका ने अपने निहित स्वार्थों के लिए इराक पर आक्रमण कर दिया था। यह कृति 25 अप्रैल से 17 मई 2003 तक कोलकाता में चली सीमा की एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई। मालूम हो कि इस शीर्षक से 1924 ईस्वी में एक फिल्म राउल बाल्स द्वारा बनाई गई थी, जिसमें डगलस तथा मैरी ने अभिनय किया था। हुसैन की कृति में भी उक्त अभिनेता और अभिनेत्री को हथियारों के साथ लेंस दिखाया गया है। डगलस काले चश्मे में आतताई लग रहा है, तो मैरी बुर्के को नाक तक रखी भयभीत और आक्रांत है। केमिकल प्रिंट में यह कृति कैनवास के शीर्ष पर निम्न पंक्ति से कृति के अर्थ को संप्रेषित करती है। हॉलीवुड मोशन पिक्चर प्रोडक्शंस कहना न होगा कि हुसैन ने पहचाना कि बगदाद का असली चोर अमेरिका ही है। इस कृति में डगलस अमेरिका का प्रतीक है, तो मैरी डरी सहमी इराकी जनता का। हुसैन ने अपनी एक खास चित्र शैली का विकास किया। मोटी रेखाओं से घिरी हुसैन की आकृति फ्रांसीसी प्रभाववादी और घनवाद के साथ साथ लोक आश्रितता तथा भारतीय मिथिकिता से प्रभावित रही। बाद में वह लयतात्मक रेखाओं से परिवर्तित हो गई और काव्यात्मक अमूर्तता भी उसमें आ जुड़ी। हुसैन की कला में प्रकृति का संपूर्ण साक्षात्कार है, तो अंतर्गत रूपकात्मक की गहरी युक्ति है। उनकी कला भावांतरण और रंग संयोजन का दुर्लभ उदाहरण है, जो अन्यत्र पाना स्वर्थता मुश्किल है। उनका रंग संसार काफ़ी विस्तृत है, जो बहुआयामी स्वरूप में परिपूर्ण है और प्रशेषक को जबरन आकर्षित कर लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। सरल मानव आकृतियाँ तथा चटक रंगों का प्रयोग लघु चित्रों की प्रेरणा से हुआ है। छाया प्रकाश के बजाय विरोधी रंगों के चौड़े धब्बे लगाकर आकृतियों में दृढ़ता उत्पन्न की गई है और एक ओजपूर्ण शैली का निर्माण किया गया है। वे रंगों को ब्रश या चाकू से लगाते थे। कुछ समीक्षक उनकी कृतियों में नृत्य संरचनाएं भी देखते थे, तो कुछ प्रदर्शनकारी कलाओं की बहुआयामिता भी उन्होंने अपनी कला को वैश्विक समग्रता देने की पूरी चेष्टा की। कुल मिलाकर उनके कैनवास पर काव्य व संगीत का प्रस्फुटन होता था, तो जो तुलिका के स्पर्श से हृदय स्पर्शी भावों के रूपांतरित हो जाता है। उनकी आरंभिक कृतियां मराठी वुमेन, बालाराम स्ट्रीट, मदर एंड चाइल्ड एंड या वुमेन एट वर्क में ग्रंथि और अंतर्मुखता का भी संगोपन है। हुसैन के उठाए गए विषयों पर दृष्टि डालें तो हैरानी होगी, केवल अकेले इस कलाकार ने जिन जिन विषयों को उठाया है उतना साहित्यकारों ने भी कहीं
नहीं उठाया, चाहे वह कुम्हार हो, गांधी हो, फूलन देवी हो या मदर टेरेसा हो, या बनारस के घाट हो, भारतीय जनमानस के चेहरे हों, गाय बैल पक्षी पनघट, खेत खलियान बगीचे, हलवाहे बस्तियां, झोपड़ियां, महल, मीनारें, आधुनिक भारत के दृश्य, ब्रिटिश राज आदि सब कुछ उनकी कला में मिल जाएगा। जो इस देश को भारत बनाते हैं, अपने समय और समाज से गहरा सरोकार रखती उनकी कला एक साथ कई परंपराओं में आवाजाही करती है। हुसैन अपने बनाए घोड़ों के लिए दुनिया भर में विख्यात रहे। शक्ति के रूपक के तौर पर बनाए उनके यह घोड़ों जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष हैं, गति और ऊर्जा का अद्भुत सम्मिश्रण है, हल्के कत्थई रंगों में अंकित। यह घोड़ों एक समय हुसैन के प्रतीक बन गए थे। वह कहा करते थे कि घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। हुसैन के संपूर्ण जीवन की प्राथमिक धुरी भारतीय नारी थी, जो अनेक प्रकार की पीड़ा, वेदना और घुटन की प्रतीक है। उसमें असीम करुणा तथा प्रेम है। स्त्री देह का मार्शल सौंदर्य और सेंसुअलिटी उनका प्रिय विषय रहा है। भारतीय शिल्प में मथुरा संग्रहालय की उन्नत बक्षयुक्त नारी की प्रतिमा ने उन्हें काफ़ी आकर्षित किया। उनका मानना था कि स्त्रियां काष्ठ झेलती हैं, जन्म देती हैं, उनके नेत्रों में दया और सीने में प्रेम होता है। उनके चित्रों में नग्न नारियों के चित्रण के सवाल पर वह कहते थे कि उनके चित्रों में नग्न नारियों के प्रति मंदिर कला का भाव है। 25 जून 1975 ईस्वी से 21 मार्च 1977 ईस्वी तक कुल 21 महीने भारत में आपातकाल घोषित रहा। अपने हरकतों से हमेशा विवाद में बने रहने वाले हुसैन ने आपातकाल के इन्हीं दिनों देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में चित्रित कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। चूहों और उन्हें घोर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। 70 से 80 के दशक में जैसे जैसे आधुनिक भारतीय कला की सुगीरता बढ़ी, हुसैन अपनी कृतियों के दाम बढ़ाते गए। क्रिस्टी और सुदवी जैसे ऑक्शन हाउस ने उन्हें पसंदीदा कलाकार बनाकर उनकी कृतियों को करोड़ों में खरीदा। हैदराबाद के व्यवसायी व कल्पना पत्रिका के संपादक बद्री विशाल पत्ती ने रामायण पर आधारित उनके 150 चित्र की एक श्रृंखला को खरीदा, तो बॉस्टन के चेस्टर हार्वेज ने 1980 ईस्वी के दशक में बनाए गए उनके सारे चित्र खरीद लिए। कोलकाता के एक उद्योगपति G.S. श्रीवास्तव ने हुसैन की 125 पेंटिंग्स की एक श्रृंखला के लिए 100 करोड़ का सौदा किया। प्रसिद्ध कला समीक्षक अशोक भौमिक अपनी पुस्तक समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने में लिखते हैं कि भारत में समकालीन चित्रकार में अपने चित्रों के लिए 1 लाख रुपए की मांग करने वाले हुसैन ही पहले चित्रकार रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 150वीं वर्षगांठ 1968 ईस्वी पर आयोजित नीलामी में हुसैन का एक चित्र, जो पूंजीवाद के विरोध में समर्पित रंगकर्मी सफदर हाशमी पर आधारित था, पहली बार भारतीय समकालीन किसी भी कलाकृति की कीमत के 10 लाख की सीमा छू सकता था। इससे लगभग 15 वर्ष बाद ही उनके चित्र 1 करोड़ रुपए की सीमा छूकर अब वह 5 और 10 करोड़ की गंतव्य की ओर गतिमान है। 1964 ईस्वी में हिंदी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के प्रति समर्पण व्यक्त करते हुए उन्होंने जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, 1960 ईस्वी के दशक में हिंदी के एक प्रमुख कवि थे। मुक्तिबोध में उनकी कविताओं का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। वह 20वीं सदी के सबसे सशक्त हिंदी कवियों में से एक थे। मुक्तिबोध को भारत में आधुनिक कविता की शुरुआत करने वालों में माना जाता है। मुझ पर उनके काम का इतना असर था कि मैंने 1957 ईस्वी में उनकी कविताओं पर आधारित अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। मुझे लगता है उनकी कविताओं के बिंब आधुनिक भारतीय चित्रकला में मेरे बिंबों की तरह हैं। आखिरी दिनों में वह बीमार थे। वह करीब 2 साल तक कोमा में रहे। 1964 ईस्वी में मुक्तिबोध की मृत्यु हो गई। मैंने उनके पार्थिव शरीर को नंगे पैरों कंधा दिया था। तभी से मैंने जूते और चप्पल पहनना छोड़ दिया। यह मुक्तिबंध को मेरी श्रद्धांजलि थी। 1960 के दशक में दिल्ली प्रवास के दौरान हुसैन ने मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में चित्रांकन का भी किया था। कथाकार व चित्रकार रामकुमार हुसैन के खास मित्र रहे। आज्ञा निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, श्रीकांत वर्मा से भी उनकी निकटता रही। रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत बाबू समेत कई रचनाकारों व कलाकारों के उन्होंने पोर्ट्रेट रचे। सत्यजीत राय की पहली फिल्म पाथेर पांचाली 1955 और जलसाधर 1958 समेत उनकी कुछ अन्य फिल्मों पर आधारित चित्र रचना की। हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक भीमसेन जोशी के एक पूर्ण गाने को हुसैन ने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के शताब्दी समारोह में चित्रित कर सुर्खियां पाई थीं। कालिदास, शेक्सपियर, मीर गालिब, फैज, शमशेर जैसे ना जाने कितने रचनाकार उनकी दुनिया में शामिल थे।
हुसैन में गजब की सृजना शक्ति रही है। उन्होंने अत्यंत लघु आकार के चित्रों से लेकर बृहदाकार चित्रों की रचना की। अपने कैनवास को इजल पर भी रखा और बृहदाकार कैनवास को सार्वजनिक स्थलों पर बिछाकर लोगों के सामने भी चित्र रचना की। पोस्टकार्ड अंतर्देशीय से लेकर किसी होटल रेस्टोरेंट में बैठे हुए उसके लेटर हेड, मैट, नैपकिन, पेपर नैपकिन आदि पर भी चित्रांकन या रेखांकन किए। कुछ नहीं मिला तो सामने पड़े हुए किसी अखबार पर ही रेखांकन शुरू कर दिया। 1986 ईस्वी में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। वहाँ के लेटर हेड पर भी उन्होंने ढेरों रेखांकन किए। उनके यह रेखांकन बाद में संसद उपनिषद के नाम से प्रकाशित हुए। हुसैन का कोई एक घर या स्टूडियो नहीं रहा। वह बहते हुए पवन जैसे थे। पवन पुत्र हनुमान की हवा में उड़ती हुई आकृति ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया था और यही कारण था कि हनुमान शीर्षक से उन्होंने चित्रों की एक पूरी श्रृंखला बना डाली। उन्होंने युवा कलाकारों को सदैव प्रोत्साहित किया। नई गैलरियाँ खुले, नए संग्रहालय बने, इसके लिए लोगों को प्रेरित किया। आज स्वयं हुसैन के 4 संग्रहालय हैं। बंगलोर, दिल्ली के पास सूरज कुंड, वादोसी गुफा तथा हैदराबाद स्थित कला और सिनेमा पर संग्रहालय। हैदराबाद वाले संग्रहालय का नाम रंगमहल है, जिसके बर्तन, खिड़कियाँ, पलंग आदि की डिजाइन स्वयं हुसैन ने की थी। दिल्ली के पास सूरज कुंड में बना संग्रहालय हुसैन की सराह कहलाता है। जनवरी 1992 ईस्वी में मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में हुसैन के चित्रों की जो प्रदर्शनी लगी वह कई अखबार की सुर्खियों बनी। हुसैन ने इस प्रदर्शनी का नाम श्वेतांबर रखा था। प्रदर्शनी में सारे चित्र सफ़ेद कैनवास पर सफ़ेद रंगों से बने थे। जिन दीवारों पर यह टंगे थे वह भी सफ़ेद ही थी। गैलरी के फर्श पर हुसैन ने ढेरों अखबारी कागज़ भी बिछा रखे थे और इन्हीं पर चलते हुए दर्शकों से यह अपेक्षा की गई कि वह चित्र देखेगा। अखबारी कागज़ों पर चलकर चित्र देखने या उन्हें रौंदकर चित्र देखने के मुद्दे पर विवाद भी उभरा। इसी तरह कुछ समय पहले हुसैन ने दिल्ली के श्रीधरनी गैलरी में बोर्ड में कट आउट से बनाई गई कुछ आकृतियां प्रदर्शित की थीं और जहां तक कपड़ों और कैनवास के टुकड़े फैला दिए थे और दर्शकों से अपेक्षा की थी कि वह इस थिएटर ऑफ एवर्स्ट को सराहेंगे। 1993 ईस्वी में हुसैन ने समकालीन कला को नया अर्थ देते हुए द पोर्ट्रेट ऑफ द 20th सेंचुरी नामक कृति बनाई, जो पिछले दशकों में भारत को दिखा रही थी। इसके अलावा मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशंस भी बनाया। थ्योरामा संकरा में 12 फीट से 40 फीट लंबी पेंटिंग बनाई, जो आलोचकों की दृष्टि में संस्कृति के इतिहास को प्रस्तुत करती है। द हार्स दैट रेड, सेकेंड एक्ट, राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर, वुमेन विद पैरेट और फॉर्चून बर्ड में हुसैन की अद्भुत सृजना दिखाई देती है। फिल्मकार हुसैन के बारे में कहा जाता है कि चित्रकला उनका पहला प्यार नहीं था, बल्कि वह तो सिनेमा के दीवाने थे। उन्होंने कहा था, मैं तो शुरू में मुंबई गया ही था कि फिल्मकार बनूं। मुझे गोदार, ट्रूफो, बुनुएल, बर्गमैन की फिल्मों ने बड़ा प्रभावित किया। मेरी कला के प्रेरणा स्रोत फिल्म और संगीत रहे हैं। इन दोनों। जब मैं यूरोप जाता हूँ तो मैं कला गैलरी में नहीं जाता, बल्कि फिल्म, रंगमंच, संगीत समारोह की दुनिया में भटकता हूँ। मेरी कला पर फिल्म का बहुत अधिक प्रभाव है। हुसैन ने 1990 ईस्वी में के दशक तक कुल 12 फिल्मों का निर्माण कर लिया था। 1967 ईस्वी में उन्होंने राजस्थान के जनजीवन पर आधारित 15 मिनट की अपनी पहली फिल्म थ्रू द आइट ऑफ ए पेंटर चित्रकार की दृष्टि से बनाई। यह फिल्म सादे सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुसैन के साथ शुरू होती है। फिल्म में डायलॉग नहीं बोले गए हैं, केवल संगीत के साथ राजस्थान के दृश्यों को फिल्माया गया है। उनकी इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली जब इसी वर्ष 1967 ईस्वी में बर्लिन फिल्म समारोह में द गोल्डन बियर स्वर्ण भालू पुरस्कार मिला। माधुरी दीक्षित उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। हुसैन ने कहा था, उनकी थिरकन लाजवाब है। मैंने दुनिया में ऐसी नृत्यांगना नहीं देखी, मैंने सबसे उम्दा नृत्य देख लिया है। 2000 ईस्वी में हुसैन ने माधुरी दीक्षित को लेकर 2 घंटे 2 मिनट की अपनी एक चर्चित आर्ट फिल्म गजगामिनी बनाई। देश के सुपरिचित कला समीक्षकों प्रयाग शुक्ल अपनी हालिया प्रकाशित पुस्तक हुसैन की छाप में लिखते हैं, एक बार मुंबई में गजगामिनी के सेट पर जब मैं और मेरी पत्नी उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो हमने पाया कि रात 9 बजे भी ना तो उनके चेहरे पर थकान है, न चाल में, और अभी देर रात तक वह वहीं रहने वाले थे। शायद ही किसी देश में किसी काल में इतने लंबे अरसे तक इतने ऊर्जावान ढंग से कोई कलाकार इतना सक्रिय रहा होगा। बॉलीवुड की अन्य सुंदरियों के प्रति हुसैन की दीवानगी भी बहुत मशहूर है।
माधुरी पर तो हुसैन फिदा हो गए थे, पर श्रीदेवी ने उनकी कल्पना को झकझोरा था। माधुरी से पहले श्रीदेवी ही बॉलीवुड की मल्लिका थीं। मधुर भंडारकर निर्देशित फिल्म चांदनी वार में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीतने वाली तब्बू परवीन हुसैन मेहरबान हुए। उन्होंने तब्बू को लेकर 2004 में एक फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज़ बनाई। 2006 में हुसैन एक और युवा अभिनेत्री पर फिदा हुए, वे थी अमृता राव। चित्र संग्रह। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में M.F. हुसैन के कई चित्र सुरक्षित हैं, जिनमें अपरिचित बाज कैनवास पर तेल रंग, अश्व कैनवास पर तेल रंग, कृषक परिवार कैनवास पर तेल रंग, माँ और शिशु थर्ड, मदर टेरेसा के प्रति श्रद्धांजलि कागज पर लिथोग्राफ, माँ और शिशु 6, मदर टेरेसा के प्रति श्रद्धांजलि कागज पर लिथोग्राफी, माँ और शिशु 8, मदर टेरेसा के प्रति श्रद्धांजलि कागज पर लिथोग्राफ, मदर टेरेसा कैनवास पर तेल, विना शीर्षक कैनवास पर तेल रंग, चक्रवाती खामोशी कैनवास पर तेल रंग आदि प्रमुख हैं। अन्य चित्र। हुसैन के अन्य चित्रों में रागमाला कैनवास पर तेल रंग संग्रह, एटामिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, एकला चलो रे, इंदिरा गांधी जल रंग, इच्छा के पंख कैनवास पर एक्रेलिक, बुद्ध कैनवास पर एक्रेलिक, सुभद्रा हरण एक्रेलिक संग्रह, अशोक मुखर्जी, अरब वुमेन एक्रेलिक संग्रह, निजी संग्रह, दो स्त्रियों का संवाद, दुपट्टों में तीन औरतें, नीली रात, खोड़ा, अंतिम भोज कैनवास पर तेल रंग, करवला एक्रेलिक, स्प्लेश फ्रंट पेज, समाचार पत्र पर स्याही, मदर एंड चाइल्ड, लेडी विद वीडा, ब्रिटिश राज, हारसज, लिविंग गार्डेस, रेड लैंडस्केप, ब्लैक हिल्स, द लास्ट प्रिंसेस, वाराणसी थर्ड, गांधी ओमेन इन रेड आदि है। प्रदर्शनी। वर्ष 1950 ईस्वी में 35 वर्ष की आयु में हुसैन की पहली एकल प्रदर्शनी मुंबई की जहांगीर कला दीर्घा में लगी, जिसमें 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की उनकी कृतियां हाथों हाथ बिक गईं। हुसैन ने चुटकी लेते हुए कहा था, मैं शुरू से ही बेस्ट सेलर था। प्रदर्शनी देखने आए जहांगीर भाभा तथा बद्री विशाल पित्ती जैसे कला प्रेमियों ने भी उनके चित्रों को खरीदा। जैसे कि प्रसिद्ध कला समीक्षक व क्यूरेटर गीता कपूर ने लिखा था कि हुसैन के प्रथम निष्ठावान संरक्षण सिले सिंगर, जिन्होंने हुसैन के चित्र 150 की कीमत पर खरीदे, यह कभी न सोचे होंगे कि वह जिस चित्रकार की मदद कर रहे हैं वह जल्दी ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चा प्राप्त कर लेगा। 1953 ईस्वी में उन्हें 15 चित्र वेनिस बिएनाले में चयनित हुए। उन्होंने ज्यूरिख की गैलरी फेलिट में अपना पहला वन मैन शो आयोजित किया। भारत के बाहर हुसैन का यह पहला वन मैन शो था और इस तरह से वह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कला पटल पर आए। हुसैन भारत के एकमात्र कलाकार थे जिनके महाभारत श्रृंखला के करीब 30 चित्र महान स्पेनिश चित्रकार पवालो पिकासो के साथ के चित्र 1971 ईस्वी में ब्राजील के साओ पाओलो बिएनाले में प्रदर्शित हुए। पुरस्कार सम्मान। हुसैन को उनके कला में योगदान हेतु उनके पुरस्कार व सम्मान से नवाजा गया। 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें प्रख्यात चित्रकार एमिनेंट आर्टिस्ट घोषित किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1966 ईस्वी में पद्मश्री, 1973 ईस्वी में पद्म भूषण तथा 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में उन्हें केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और मैसूर विश्वविद्यालय ने उन्हें मादन डॉक्टरेट की उपाधि दी। 1997 ईस्वी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उन्हें आदित्य विक्रम विडिला कलाशंकर पुरस्कार दिया गया। न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा उन्हें कमीशन किया गया तथा 1959 ईस्वी में टोक्यो के अंतर्राष्ट्रीय बिएनाले द्विवार्षिक पुरस्कार मिला। निधन। अपने चित्रों के जरिए बेशुमार शोहरत हासिल करने वाले हुसैन बाद में फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हो गए। इसी बीमारी के चलते 9 जून 2011 को 90 वर्ष की आयु में लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को लंदन के ही ब्रुकवुड कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हुसैन के 2 बेटे चित्रकार हैं। बड़े बेटे शमशाद ने लंबे संघर्ष के बाद अपनी पहचान बनाई। छोटे बेटे उवैस ने कलाकार व फिल्मकार दोनों रूपों में अपनी रचनात्मक को एक दिशा देने की कोशिश की है। तो ये आपका चैप्टर 22 का पार्ट 4 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।